आइजैक न्यूटन। दोस्तों ये नाम आपने काफी बार अपनी क्लासेस में बहुत ज्यादा सुना होगा, या 8th मान लीजिए, 10th मान लीजिए, ये जो नाम है आपने इन क्लासेस में बहुत ज्यादा सुना होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इन्होंने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि कई सारे इन्होंने नियम दिए थे। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि इनकी कहानी क्या थी? ये फर्श से और अर्श तक कैसे पहुंचे, क्या है इनकी कहानी? अगर दोस्तों नहीं जानते तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, इसी के साथ में वो महान गणितज्ञ, ज्योतिष और अगर हम बात करें तो एक महान दार्शनिक भी थे। दोस्तों इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को जर्मनी में हुआ था। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इनके पिताजी की जो मृत्यु है वो इनके जन्म के 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। दोस्तों इनके पिताजी एक किसान थे और उनका नाम सर आइजैक न्यूटन था। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब ये 3 वर्ष के थे तो इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और इनकी माँ न्यूटन के पिताजी सर आइजैक न्यूटन को छोड़कर चली गई थी। दोस्तों आइजैक न्यूटन जी अपने सौतेले पिता को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। और दोस्तों इनकी माँ ने जो दूसरी शादी की थी, इसी बात को लेकर इनकी माँ के साथ में भी दुश्मनी हो गई थी। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में आइजैक न्यूटन ने अपने सौतेले बाप और माँ को यहाँ तक बोल दिया था कि मैं तुम दोनों का घर जला दूंगा। लेकिन दोस्तों जब आइजैक न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई, तब इनकी माँ वापस आई और इनकी माँ ने न्यूटन से बोला कि तुम खेती करो, या फिर हम सीधा कहें तो इनकी माँ ने इन पर दबाव दिया कि तुम खेती करो। लेकिन दोस्तों आइजैक न्यूटन जो थे, इनका जो ध्यान है वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा था। इनको खेती वेती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने अपनी माँ से खेती करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों आइजैक न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा इनके गाँव के स्कूल से हुई है, लेकिन 12 साल की उम्र में ये ग्रंथन के किंग स्कूल में चले गए। और दोस्तों वहां पर जाकर इन्होंने किंग स्कूल में एडमिशन लिया और उसके बाद में एक फार्मासिस्ट के घर पर रहते थे। दोस्तों उस फार्मासिस्ट का नाम क्लार्क था और वो फार्मासिस्ट था, तो इसी वजह से उसके घर में रासायनिक चीजें और प्रायोगिक किताबें बहुत ज्यादा थी। तो खाली समय में न्यूटन जी उनकी किताबों को लेकर पढ़ते थे और उन किताबों में जो प्रयोग लिखा करते थे, तो उन प्रयोगों को एक खाली समय में उन रासायनिक चीजों के साथ में करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि जिस फार्मासिस्ट के घर में रहते थे, या फिर यूं कहें कि जो क्लार्क के घर में रहते थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। और दोस्तों उस छोटी सी बच्ची के मनोरंजन के लिए आइजैक न्यूटन कई सारे उपकरण बनाते थे, जैसे कि लालटेन हो गया, लाइव माउस हो गया, सूर्य डायल्स से चलने वाली पवन चक्की। दोस्तों ये जो उपकरण थे ये उनकी बेटी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। अब यहाँ पर ये कुछ साल पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने 12th क्लास पास कर ली और 19 साल की उम्र में ये वहां से आकर इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया और सन 1665 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। दोस्तों एक रिसर्च के दौरान ये मास्टर्स की डिग्री भी इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज से लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तब तक इनको एक प्लेग नामक बीमारी हो चुकी थी, जो उस टाइम पे चूहों की वजह से बहुत ज्यादा फैली थी। तो दोस्तों इसी वजह से ये सन 1666 में अपने घर वापस आ गए और 1666 से लेकर 1667 यानी 1 साल ये सिर्फ अपने घर पर ही रहे थे। और इन्होंने उस टाइम पे जो अपने प्रयोग थे वो अपने गाँव में ही किए थे। उसके बाद में दोस्तों ये कैम्ब्रिज चले गए, जहां से इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी। अब दोस्तों आइजैक न्यूटन जी जो थे अपने गणित के अध्यापक के बहुत ज्यादा प्रिय कहे जाते थे। अब दोस्तों जिस कॉलेज से डिग्री ले रहे थे, वहां के जो प्रोफेसर थे वो किसी दूसरी जॉब के लिए उस कॉलेज को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गणित के अध्यापक ने आइजैक न्यूटन से बोला कि तुम जाओ और कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर काम करो। तो दोस्तों आइजैक न्यूटन ने भी इस पद के लिए मना नहीं किया और वो जाकर इस कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। अब दोस्तों वहां जाने के बाद में ये अपने प्रयोगों को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर ले जाना चाहते थे, तो इसी वजह से इन्होंने दिन और रात प्रयोग करना चालू कर दिया। अब आइए दोस्तों आपको एक बहुत ही ज्यादा मशहूर किस्सा सुनाते हैं जो आपने भी सुना होगा। तो दोस्तों आइजैक न्यूटन एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो तभी एक पेड़ से आम गिरा। तो जैसे ही वो आम गिरा तो आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये जो आम है ये पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। लेकिन दोस्तों बहुत देर सोचने विचारने और प्रयोग करने के बाद मैंने पता लगा कि ये जो आम है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही नीचे गिरा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर होता, या फिर यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर वहां नहीं होता, तो ये जो आम है ये वहीं तैरने लग जाता। तो दोस्तों इस प्रकार इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो की थी। दोस्तों इन्होंने और भी कई सारे नियम दिए हैं, जैसे संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में बोला जाता है कि जब हम किसी भी चीज पर बल लगाते हैं तो वो जो वस्तु है वो बल उसके उल्टी दिशा में उतना ही लगाती है। दोस्तों आइजैक न्यूटन ने कई सारी किताबें लिखी हैं और कई सारी किताबें प्रकाशित भी की हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इनकी कुछ किताबें इनकी डेथ से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन कई सारी किताबें ऐसी थी जो इनकी डेथ के बाद में प्रकाशित की गई थी। दोस्तों आइजैक न्यूटन ये अपने आप में एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे
और दोस्तों ये एक धार्मिक विचार वाले इंसान भी थे। दोस्तों आइजैक न्यूटन की धार्मिक सोच के बारे में भी कुछ लिखा है जो हमें इतिहास में देखने को मिलता है। आइजैक न्यूटन ने अपने जीवन में छोटे बड़े पद बहुत सारे धारण किए हैं और हर पद का अपना अपना सम्मान प्राप्त किया है। दोस्तों आज भी इनके बारे में कई सारी रहस्यमयी चीजें हैं जिन पर हर इंसान का अलग अलग मत है। दोस्तों आइजैक न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च सन 1727 में कैसिंगटन जर्मनी में हुई थी और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया था। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि आइजैक न्यूटन की कोई भी बच्चे नहीं थे, तो इनकी जो संपत्ति थी वो इनके रिश्तेदारों ने ही अपने आप में बांट ली। और दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि जब इनको दफनाया गया था तब इनके शरीर में से बहुत बड़ी मात्रा में मरकरी निकला था। वो शायद इस वजह से था दोस्तों कि जो ये अपने रासायनिक प्रयोग दिनों रात करते थे, तो इस वजह से इनके शरीर में मरकरी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा चली गई थी। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।